मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यमन के हुती विद्रोहियों ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है कि अमेरिका और इजराइल भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जहां हमास फिलहाल इजराइल पर कोई बड़ा हमला करने में असमर्थ दिख रहा है, वहीं हुती विद्रोही लगातार बैक टू बैक मिसाइल हमले कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हुती विद्रोहियों ने इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिकी हमलों के बावजूद हुती अपनी आक्रामकता कम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने हाल ही में यमन के हुती नियंत्रित इलाकों पर कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और 98 लोग घायल हो गए। इसके बाद हुती ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमन को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार ये दोनों हमले असफल रहे। बावजूद इसके हुती ने ऐलान किया कि वे इस अमेरिकी आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हर हमले का बदला लेंगे। हुती विद्रोही न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के खिलाफ भी हमलावर हैं। गुरुवार को हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली द्वारा बीच में ही नष्ट कर दी गई, लेकिन इससे पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। हुती विद्रोही इससे पहले भी इजराइल पर हमले कर चुके हैं, खासकर तब जब गाजा में इजरायली हमले तेज हुए थे और हाल ही में एक और हमला इजराइल पर किया गया। हाल के हमलों के बाद इजराइल ने अमेरिका से गुहार लगाई कि वो हुती पर दबाव बनाए, लेकिन वॉशिंगटन ने फिलहाल खुद ही हालात को संभालने का फैसला किया। हुती विद्रोही खुद को गाजा का रक्षक बताते हैं और उन्होंने इजराइल की घेराबंदी के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर हमले तेज कर दिए हैं। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया कि जब तक गाजा पर इजरायली नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक हुती भी अपने हमले जारी रखेंगे। हाल ही में इजराइल ने गाजा की ओर जाने वाली मानवीय सहायता को रोक दिया था, जिसके जवाब में हुती ने रेड सी में इजरायली जहाजों पर हमले करने की धमकी दी थी। अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए हुती विद्रोही अब एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं।